हालेलुया। हमारे परमेश्वर का महिमा हो। एक और पवित्र दिन हमारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारे प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हम जीवित रहा, ये प्रभु का अनुग्रह और करुणा है। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज के दिन आपने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन है। परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए, पवित्र दिल से आराधना करने के लिए हम में से प्रत्येक का सहायता करें। मेरे प्रभु, आपके आगमन के लिए हम में से प्रत्येक लोगों को आप तैयार करें। हमारा जीवन, हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन मसीह के वचनों के अनुसार के होने पाए। अनेकों जरूरतों के साथ प्रभु तेरे लोग तेरे सन्मुख में आया है। प्रभु जी, हमारे हृदयों को, अंदरूनी बातों को जानने वाला परमेश्वर, तो दूर से हमारे विचारों को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर, प्रत्येक के जरूरतों के अनुसार आप कार्य करें। हम आपके वचनों में विश्वास करते हैं। हमारे मदद और सहायता आपके ओर से है प्रभु। प्रधानों पर, अधिकारियों पर, मनुष्यों पर, नाशवान वस्तुओं पर हमारा भरोसा नहीं है। परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा हमारे हृदय में तू परिवर्तन ला। वास्तव में प्रभु, आज के दिन हम परखने पाए, जांचने पाए कि हम आपके आगमन के लिए तैयार है कि नहीं। यदि आने वाले दिनों में प्रभु जीवित रहने के लिए आप अवसर देते हैं, हमारे जीवन में जो कमी कटियां हैं, जो हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज तक जो चीजें कार्य हमने नहीं करा है, मेरे परमेश्वर उसको उत्तम करने के लिए, उचित करने के लिए सहायता करें। प्रभु जी, जिन्हें चंगाई की जरूरत है, यीशु मसीह के अधिकार के नाम से मैं लोगों के लिए चंगाई बोलता हूं। जिन्हें परमेश्वर हालेलुया वो समस्याओं से, विभिन्न प्रकार के समस्याओं से समाधान चाहिए, शांति के दाता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रत्येक के लिए हालेलुया छुटकारा और उद्धार, उन्नति बोलता हूं। धन्यवाद हो परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को आज के दिन आप स्वतंत्र करेंगे। ये वचन दोधारी तलवार जब चलेंगे परमेश्वर, हर एक अशुद्धि हालेलुया काट डाला जाएगा उससे। वो हर एक अंधकार की बातें भाग जाएंगे। यीशु मसीह के स्वभाव लोगों में आने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे आराधना आपको स्वीकार योग्य होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रारंभ में हम परमेश्वर के वचन से एक अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता 82 हम लोग पढ़कर सुनेंगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था, तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। परमेश्वर के जीवित वचन से एक और भजन संगीता हम लोगों ने सुना है। आसाफ नाम के एक व्यक्ति जो गायक थे, आराधना करने वाले दल के सरदार थे, वो आत्मा में होकर भविष्यवाणी के रूप में इस प्रकार कहते हैं, प्रभु एक दिन न्यायाधीश बनकर आएंगे। संसार के प्रत्येक मनुष्यों के कामों के अनुसार एक दिन न्याय चुकाने के लिए, बदला देने के लिए हमारे परमेश्वर एक दिन आने वाला। इसलिए चेतावनी के रूप में आसाफ कहते हैं, निर्धन और कंगालों के सुधीले। अनेक लोग हैं आत्मा में कंगाल है। जब हम कंगाल के बात सुनते हैं, समझ में आता है कि जो मनुष्य गरीब हैं, आर्थिक बातों में जो गरीब है, उनके तो सुधी लेना ही लेना है। लेकिन इन दिनों में हमें यह समझना है, आत्मीय बातों में जो कंगाल है, जिनके रिश्ता प्रभु के साथ उत्तम नहीं है, या जिन्हें वचन बार बार सुनने के बावजूद भी पाप और अशुद्धि के मार्गों में चलना उन्हें पसंद रहता है, ऐसे लोगों का भी सुधि हमें लेना है। और अगर हम नहीं लेते हैं, सुधि नहीं लेते हैं, एक दिन हमारे परमेश्वर के सन्निधि में हमें भी लेखा देना होगा। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो तारों के समान चमकेगा। प्रभु के लोगों का कर्तव्य है। आसाफ इस बात को समझते हैं, दानियेल इस बात को समझते हैं, पौलुस इस बात को समझते हैं, लोगों को
अनंत काल की नरक में जाने से जब हम बचाते हैं, वास्तव में हमारा प्रतिबल तब स्वर्ग में बढ़ते हैं। इस संसार के किसी भी वस्तुओं से, बातों से हमारे हालेलुया प्रतिबल जो स्वर्ग में है वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना पापी मनुष्यों को, आत्मा में जो कंगाल हैं, अनंत काल के नरक के और आग के झील में जाने वाले लोगों को हम लोग वहां से निकाल कर आमीन हालेलुया प्रभु के सन्निधि में निष्कलंक और निर्दोष प्रस्तुत करते हैं, तब हमारे परमेश्वर को महिमा मिलता है। आपका प्रतिबल स्वर्ग में ज्यादा है। उसके 6वें वाक्य में लिखा है, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। आपका और मेरा पद है। परमेश्वर आदि में मनुष्यों को अपना स्वरूप और समानता में बनाया था। एक ईश्वर का अंश मिट्टी के पुतले के अंदर आया है। हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा प्राण सब आने के कारण हम जीविता प्राणी बन गया हैं। इसलिए प्रभु के अंश, प्रभु का दीपक हमारे अंदर रहने के कारण हमारे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है। आसाफ आत्मा में होकर आज कलीसिया को उत्साहित कर दे रहा है। अन्यथा ये समझे हमारे जीवन में 2 प्रकार के न्याय होगा, एक है धार्मिकता के लिए, दूसरा आग के झील के लिए। इन दोनों में से आमीन कौन सा आप चाहते हैं, उसके अनुसार एक जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन के विषय में पुनः विचार करने का एक समय है। आराधना के सभा में जब हम शामिल होते हैं, वचन जब हम सुनते हैं, हमारे जीवन के विषय में सोचिए। हम दूसरों के ऊपर आरोप लगाने के लिए, दूसरों के कमी गट्टियों के लेखा लेने के लिए नहीं है। हमें परमेश्वर इसलिए अपने सन्निधि में आमीन लेकर आते हैं कि हम अपने जीवन के विषय में जांचे परखे, अपने आप को हम निरंतर तैयार रखें। आइए हम लोग मिलकर आराधना करेंगे। परमेश्वर के आराधना में सभी लोग शामिल हो। जो गीत आपको आता है तो आप भी साथ में गाए, परिवार मिलकर गाए। जितने भी लोग एक साथ बैठकर इस आराधना सभा में शामिल हो रहा है, आप भी मिलकर आमीन इस गीत को गाकर परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि चढ़ाए। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। आज हमारे साथ मिलके अपने घरों में बैठे हुए भी परमेश्वर की हम स्तुति करें, आराधना करें। वो अनुग्रहकारी है। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम।
काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। धन्यवाद हो यीशु का, हालेलुया। महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति रूपी बलि चढ़ाते हैं। परमेश्वर प्रभु तू अनुग्रहकारी है, करुणा करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु जी आप जिस प्रकार हम पर दया किया है, हम स्मरण करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपको महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। एक और गीत गाते समय पर हम लोग चंदा देंगे, जैसे हम लोग करते आया हैं। एक लिफाफा में आप अपना दान और दशवांश डालकर अपने हाथ में रखें। आशीष का प्रार्थना हम लोग करेंगे। बाद में आप कलीसिया के सदस्यों से, पुरगाओं से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रीति की जबरदस्ती नहीं है, और दुखी होकर के भी ये ना करें। ये सूचना केवल कलीसिया के प्रिय लोग हैं, जो परमेश्वर में उद्धार पाए हुए प्रिय लोग हैं, उनके लिए हैं। यदि आपके हाथ मजबूत है तो आप भी इसमें शामिल हो। प्रभु आसमान के जरूर खाऊंगा आपके लिए खोले, ये हमारा प्रार्थना है। हम लोग एक गीत गाएंगे, बड़ी बोर तेरे दर्शन को मैं चरण में आता हूं। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना 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 आराधना
मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु हर दिन के हर पल में तेरा यीशु ध्यान रहे, हर दिन के हर पल में तेरा यीशु ध्यान रहे, मेरे मुँह के वचनों से दूजों के भाव भरे, मेरे मुँह के वचनों से दूजों के भाव भरे। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। अपने आंखों को बंद करें और आपके दान और दशवांश अपने हाथों में उठाकर रखें। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, तेरे लोगों के हाथों में उनकी मेहनत के कमाई है। परमेश्वर, तू हमारे मेहनत जानते हैं, आपके द्वारा मिला हुआ आशीष प्रभु आमीन तेरे सन्निधि में हम लेकर आते। प्रभु, प्रत्येकों को तू दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान करे। किसी के भी भंडार खाली नहीं रहने पाए, हमारे भाई बहनों में से कोई भी गरीब नहीं रहने पाए। प्रभु जी हालेलुया, 100 गुना 30 गुना 60 गुना आमीन नहीं परमेश्वर, 100 गुना फलदायक हालेलुया होने के लिए, 100 गुना वापस पाने के लिए हमारा प्रार्थना है। इन प्रियों पर तू अनुग्रह करे। प्रभु परमेश्वर, दुखी होकर नहीं, जबरदस्ती से नहीं, हम अपने हृदय के हालेलुया खुशी से प्रभु हर्षित होकर, वो आनंदित होकर आपके सेवा में दिया है। जो भी परमेश्वर आपके लोगों ने दिया है, ठीक जगह पर प्रभु, ठीक लोगों के पास वो पहुंच जाने पाए, जिससे परमेश्वर के राज्य के विस्तार हो। आपके आगमन के लिए अनेक लोग तैयार हो जाए, अनेकों के आंसू पोंछने के लिए प्रभु जी हालेलुया हम में से प्रत्येकों के हाथों को तू मजबूत करे। धन्यवाद हो भेंट ग्रहण करने के लिए, धन्यवाद आशीष देने के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो प्रजा जिसका कर्ता परमेश्वर यहोवा है। इस प्रकार के सौभाग्य सिद्ध हुए वे लोग हैं हम लोग। आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज हमें फिर से अवसर मिला है। जैसे मैंने प्रारंभ में स्मरण दिलाया, वचन के सुनने से हमारे जीवन को हम परखे, यही है वचन के हालेलुया मुख्य उद्देश्य। हमारे परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार हो जाए। हमारे जीवन में अभी भी यदि कोई कमी घटी है जिसको दूर करना है, या यदि कोई कार्य रह गया है पूरा करने के लिए, शीघ्र ही पूरा करे। प्रभु के वचन इस प्रकार हमें उपदेश देता है। आज हम लोग वास्तव में देखेंगे, हमारे काफी दिनों के आत्मीय जीवन के बावजूद यदि आज के दिन हमारा परमेश्वर आते हैं हमें लेने के लिए, कलीसिया के लिए, हम वास्तव में स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार 16वीं अध्याय के 30वीं वाक्य। उसने कहा,
नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। मैं आज विश्वास करता हूं हमारे परमेश्वर नया मन्ना हमें प्रदान करेगा। इस अध्याय के 16वीं अध्याय के 19 से लेकर 31वीं वाक्य तक हम लोग पढ़ते हैं। अनेकों ऐसे बातें प्रभु के वचन, परमेश्वर के आत्मा हमें बताते हैं आनंद काल के जीवन में जाने के लिए हम लोग योग्य हैं या नहीं हैं। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, चाहे एक मनुष्य सारे जगत को हासिल करे, उसके बावजूद अपने आत्मा के हानि उठाए, उस मनुष्य के लिए क्या लाभ हो सकता है। मेरे प्रियो, सद उपदेश यही है, हमें से कोई भी अपना आत्मा के हानि ना उठाए। हमें मालूम है जब हमारे किसी चीज के नुकसान हो जाते हैं या हमारे जेब से यहां तक कि 100 रुपए भी कहीं गिर जाते हैं, खो जाते हैं। कईयों के लिए 100 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक धनवान के लिए भी उनके छोटे में से छोटे कोई चीज का नुकसान होने से उनके हृदय में बहुत आमीन दुख होता है। अगर ऐसा है तो आमीन गरीब और कमजोरों की स्थिति हम लोग जान पाते हैं। प्रभु के वचन इसलिए कहता है, एक मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करने के बाद उनके आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार के नहीं होगा, उस मनुष्य के लिए बहुत ही हालेलुया बड़ा नुकसान होने वाला। 19वीं अध्याय में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, एक धनवान मनुष्य था, वो प्रतिदिन अच्छा वस्त्र पहनते थे, अच्छा भोजन करते थे, मलमल का कपड़ा पहनकर सुख लोल बदा के जीवन व्यतीत करते थे। अगले पद में लिखा है, उनके घर के, उस धनवान के घर के रेवड़ी पे, घर के बाहर, गेट के बाहर लासर नाम के एक व्यक्ति भी पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। हो सकता है वो भीख मांग रहे थे वहां बैठकर, और उनके शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां था, घावों से भरा हुआ था उनके शरीर में। कुत्ते भी आकर उनके शरीर को चाट कर चले जाते थे। मेरे बचपन से लेकर मैं इन सब वचनों को जब पढ़ता था, हमेशा यही बातें दिमाग में आते थे, ये धनवान कितना दुष्ट आदमी है। जबकि हमें मालूम है धनवान के विषय में वहां पर इस प्रकार के कोई भी बातें नहीं लिखा है, वो लासर के कोई नुकसान करता था। लेकिन इस आखिरी में, इस अध्याय के आखिरी में हम देखते हैं लासर स्वर्ग में गया और धनवान नरक में गया। प्रभु के वचन में ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा है एक धनवान अगर हम बनेंगे हम नरक में जाएंगे और गरीब रहेगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे। मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं, मुझे धनवान के अनेकों गुण यहां पर दिखाई देता। ये जो मनुष्य है अनेकों प्रकार के अच्छे कार्य किया है, ऐसा अच्छा कार्य हमें से भी कई लोग करते हैं। इस बात को स्मरण दिलाने के लिए ये वचन से आज मैं प्रचार कर रहा हूं। हम लोग अनेकों चीजें अपने मानुषिक बुद्धि और युक्ति के अनुसार करते हैं। परमेश्वर के विधियों के अनुसार जब तक हम लोग अपने आत्मीय जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, आनंद काल के जीवन के लिए हम योग्य नहीं बनेंगे। अनेकों चीजें मुझे अच्छा लगता है मेरे व्यक्तिगत हालिया जीवन में, मेरे व्यक्तिगत लाभ के कई चीजें मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो सब कुछ मेरे परमेश्वर को अच्छा लगता हो, वो सब कुछ मेरे परमेश्वर के विधियों के अनुसार के हो। जैसे मैंने कहा, ये धनवान लासर के विरोध में कोई काम नहीं किया। वो अच्छा वस्त्र पहन रहा है। मैं नहीं समझता हम किसी के पास अच्छा साफ सुथरा वस्त्र है, आपके पास पैसा है, आप महंगा कपड़ा पहने, आमीन हालेलुया, ये सब आपको स्वर्ग में जाने से नहीं रोकता। आपके पास पैसा है, आप उस पैसे का मालिक हो, आप उससे कोई हालेलुया जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकता है। कोई नया कपड़ा पहनना, अच्छा वस्त्र पहनना प्रभु के वचन के अनुसार पाप नहीं है। और दूसरा, अच्छा भोजन खा रहा है, उनके पास पैसा है, अच्छा भोजन खा रहा है। वहां ये नहीं लिखा है ये धनवान ने किसी के पैसा छीना था, किसी का नुकसान किया था, लासर को नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद उस पैसे से आमीन वो भोजन कर रहा। अगर ऐसा होगा, आजकल के अनेकों धनवानों को आप देखे, रातों रात जो धनवान बन जाते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं लूटपाट करा होगा और कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का काम करा होगा, अन्यथा रातों रात कोई धनवान नहीं बनते। इस धनवान मेरे समझ से, ये मेरा अनुमान है, परमेश्वर सबको अलग अलग प्रकार के प्रकाशन देता है। प्रभु जो वचन के प्रकाशन मुझे दिया है,
इस वचन में कहीं पे भी नहीं लिखा है इस धनवान ने कोई दुष्ट अदा किया। इसके बावजूद भी इन बातों को बहुत ही बारीकी से हमको समझना है। अगर ये व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करे उसके बावजूद भी वो नरक में क्यों गया है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैंने आपको बताया हम लोगों को समझना है प्रभु के आगमन के लिए हम लोग आज के दिन तैयार है कि नहीं है। तीसरा, इस धनवान के जीवन के अच्छा कार्य हमें मालूम है। अक्सर हम जो लोग शहरों में रहता है, गांव में रहता है, गांव में भीख मांगने वाले लोग तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन शहरों में जो रहने वालों को पता है, आप जहां कहीं निकलते हैं, आजकल कुछ ज्यादा हुआ इसलिए कि लोगों की परिस्थिति आमीन बहुत ही खराब है। मान लिया जाए आपके घर के सामने आज सुबह एक भीख मांगने वाला व्यक्ति आ गया, तो खुशी खुशी मुझे लगता है कि जब पहली बार जब कोई बंदा भीख मांगने वाले आपके घर के सामने आते तो आप पुण्य कमाने के लिए, हम लोग पुण्य कमाने के लिए उसको कुछ देते हैं। उसके बाद मान लीजिएगा दूसरा दिन, कल के दिन या परसों फिर वो भिखारी आपके घर के सामने आता, घंटी बजाया, आपने देखा वही व्यक्ति है, इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कल अच्छा लग रहा था। किसको अच्छा लगेगा? रोज आपके घर के सामने कोई भिखारी आता, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं होगा, फिर भी हो सकता है कुछ और आप देंगे, उस दिन भी आपको कुछ खाने के लिए या कुछ पैसा देंगे। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, पूरा हफ्ता वो व्यक्ति आपके सामने आएंगे, आपके घर के सामने आएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम में से कितने लोग रोज उसको भीख देंगे। मान लीजिएगा आपके घर के सामने बैठ करके भीख मांगने लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता बहुत लोग आमीन हालेलुया ऐसे लोगों को अपने घर के सामने बैठाएंगे। लेकिन यहां पर इस प्रकार लिखा है, ये लासर बीमार, गरीब, भीख मांगने वाला अनेकों दिनों तक, अनेकों दिन वहां नहीं लिखा है, लेकिन इस वचन को पढ़ने से हमें समझ में आता है काफी दिनों तक उस धनवान के घर के बाहर बैठकर भीख मांगता था। धनवान ने मना नहीं करा, इसलिए मैंने कहा इस धनवान ने आमीन बाइबल में नहीं लिखा है कोई गलत करा आमीन, जबकि हम अगर बहुत ही नजदीकी से पढ़ते हैं उसके जीवन में कई अच्छा गुण भी था। हम लोग भी अनेकों प्रकार के चैरिटी का काम करते हैं पुण्य कमाने के लिए, और वहां पर लासर के विषय में इस प्रकार लिखा है, लासर उसके घर में, इस घर के बाहर इसलिए बैठता था धनवान के मेज से गिरने वाले रोटी का टुकड़ा खाए। ये एक प्रोवर्ब है, जैसे निधि वचन में हम लोग अनेकों प्रकार के वचन पढ़ते हैं इस प्रकार। इसका मतलब यह नहीं है कि धनवान रोज मेज के ऊपर से कोई रोटी नीचे डाल करके अपने पांवों से कुचलकर मिट्टी लगा करके किसी को खाने को देता था। इस प्रकार के वचन वहां पर बातें लिखा है, धनवान के मेज से गिरने वाले रोटी, अर्थात पुराने समय पर यहूदियों के घरों में जब भोजन बनते थे, कुछ लोगों के लिए, अगर उस किसी के घर में 5 सदस्य या 6 सदस्य हैं, वो जब भोजन बनाते थे 2-3 लोगों के लिए, विशेष करके रात के समय पर 2-3 लोगों के लिए ज्यादा भोजन बनवाता था। बेशक उनके घर में 2-4 लोग होगा या 5 होंगे, 10 होंगे, जितना है उससे 2-3 लोगों के लिए ज्यादा भोजन बनवाते, क्योंकि उस समय पर हमें मालूम है आज से 2000-3000 साल पहले जब एक व्यक्ति को एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, उसको पैदल जाना पड़ता था या गधे के ऊपर सफर करना पड़ता था, काफी समय लगते थे, कोई होटल वगैरह नहीं हुआ करता था। इसलिए जब लोग कहीं से गुजरते थे, अगर रात हो जाते हैं, वो उस गांव में कोई पेड़ के नीचे या कोई एक ऐसा जगह पर गुजारा करता था, उधर ही सोते थे। उस समय पर उस गांव के मुख्य लोगों के या उस गांव के धनवान लोगों का एक कर्तव्य होता था या अपना कर्तव्य समझता था, वो परदेशियों को भोजन खिलाता। वचन में अनेकों जगह पर लिखा है, परदेशियों के सुधि लेना, अनाथ और गरीबों के परदेशियों का सुधि लेना, परदेशियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये सब कुछ हालेलुया प्रभु के वचन में लिखा। इसलिए परदेशी के लिए भी 2-3 लोगों के लिए, जहां कई इस्राएल के लोग, जब इस्राएल के लोगों को अपने राष्ट्र से हालेलुया भगा दिया गया, वो तितर बितर हो गया है, वो अनेकों संसार के अनेकों राष्ट्रों में जाकर बस गया है। अभी भी इस यहूदी लोग जहां रहता हैं, उनके हालेलुया ये कल्चर, ये हालेलुया रिवाज हमको देखने को मिलता। एक कौम है,
उस कौम में पहले होता था, इस प्रकार होता था, वो रात के समय पर अपने घर के बाहर निकलकर इस प्रकार पूछते थे, यदि कोई भूखा हो, यदि कोई भूखा हो, यदि कोई भूखा हो तो हमारे पास आए। इस प्रकार 3 बार आवाज लगाते रहे। उनके लिए एक रिवाज था, एक इज्जत और सम्मान की बात माना जाता था। हो सकता है लेकिन इस आजकल के समय पर ऐसा कोई भी नहीं रहता है रात के समय पर पेड़ के नीचे सोता हो, लेकिन इस प्रकार के अनेक रीति रिवाज के कार्य हमारे देश में भी चलता। गरीब और अनाथों के सुधी लेना, धनवान की मेज से रोटी गिरने का मतलब धनवान गरीबों के लिए भी भोजन तैयार कराता था। उनको मालूम है, लासर को मालूम है, इस धनवान के घर में रोटी बनता है, वो मुझे जरूर मिलेगा। आसपास के किसी के ऊपर इस व्यक्ति के आमीन हालिया भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये धनवान अपने दृष्टि में, मनुष्यों के दृष्टि में एक धार्मिकता के जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। इसलिए मैंने कहा, प्रभु ने परमेश्वर के वचन में किसी के भी बुराई लिखा नहीं है, लेकिन जब ये वचन हम पढ़ते हैं, हमारे मनुष्य की दृष्टि कहते हैं पैसा अगर बहुत ज्यादा हो गया वो दुष्ट है, लेकिन धन जब आपके पास आते हैं उस समय पर आपका हृदय की अवस्था किस प्रकार बदलता है, इसी से हम हालेलुया पता लगा सकते हैं, या इसी से हम बोल सकते हैं कि हम अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हो रहा। अगले वाक्य में इस प्रकार लिखा है, धनवान की मृत्यु हो गया और लासर का भी मृत्यु हो गया। मृत्यु बिन बुलाए हुआ मेहमान है। आपके चाहने से, नहीं चाहने से मृत्यु जरूर आएगा। उस वचन में इस प्रकार लिखा है, लासर मरा और लासर को स्वर्गदूत आकर ले गया। यह बात सत्य है, मृत्यु होगा। आप माने या ना माने, मृत्यु होगा। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, अनेक लोग इसके बारे में आमीन अज्ञात है। जीवित रहते समय पर मेरे प्रियो आप फैसला कर सकता है मृत्यु के बाद के आपका जीवन आप कहां गुजारेंगे, कहां आप काटना चाहेंगे। लासर को स्वर्गदूत ले गया। ऐसा मत सोचिएगा लासर गरीब रहा इसलिए स्वर्गदूत ले गया। गरीब होगा, अमीर होगा, परमेश्वर इस रीति से आपकी अमीरी और गरीबी के कारण फैसला नहीं करते हैं, आपका एक हृदय की अवस्था के कारण होता है। मैं नीचे जब आऊंगा मैं इसके विषय में बताऊंगा, ये लासर क्यों स्वर्ग में गया और धनवान नरक में क्यों गया। अब मेरा दृष्टिकोण से अगर मैं सोचूं, इस धनवान को आमीन हालेलुया नरक में जाने के लिए उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। कोई 1-2 छोटे चीज को लोग जिसको बहुत छोटा मोटा समझता है, ऐसे 1-2 छोटा मोटा कामों को छोड़कर धनवान अच्छा कार्य किया है। मनुष्य की दृष्टि में वो श्रेष्ठ है। हालेलुया, उसका नाम है, वो सब कुछ है। उस धनवान के हालेलुया पास सब कुछ। लोग सोचते होंगे आमीन हालेलुया, आपको चैलेंज करते होंगे ये कहते हुए कि तेरे मृत्यु पर भी हम लोग नहीं आएंगे, तेरे घर से पानी नहीं पिएंगे, तेरे बच्चों के शादी में नहीं आएंगे। आप चिंता मत करिएगा। प्रभु के वचन कहता है लासर के मृत्यु पर स्वर्गदूत उसको हालेलुया उठा कर ले जाता है। शरीर बेशक मिट्टी में जाएंगे। हमारे आत्मिक बातें यहां पर कर रहा है, हमारे आत्मीय जीवन की बात हालेलुया चर्चा यहां पर हो रहा। आपके मृत्यु पर स्वर्गदूत आएंगे या फिर हालेलुया संसार के कुछ लोग आएंगे या कोई नहीं आएंगे। कई लोग हैं आमीन हालेलुया जीवित रहते समय पर, शरीर में रहते समय पर क्या किया है उसके अनुसार मृत्यु के दिन को हालेलुया देखने से मालूम पड़ता है वो व्यक्ति समाज के लिए आमीन कितना हालेलुया महत्वपूर्ण व्यक्ति था। लेकिन दुख की बात यही है इस समय पर जितने भी बड़े लोगों का भी हालेलुया निधन होता होगा, आमीन उनके पास खड़े होकर रोने के लिए अपने परिवार भी नहीं जा पाता। मनुष्यों के हालेलुया सोच विचार, हमारे हर एक आशा निराशाओं में बदल जाते हैं। लासर को कोई नहीं है दफनाने के लिए, लेकिन स्वर्गदूत है। आप सोचिए इस धनवान के मृत्यु जब हुआ, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसका हालेलुया दफनाई हो गया। धनवान के मृत्यु के बारे में, मृत्यु के दिन के विषय में आप सोचिएगा कितने नेदागण उसके आमीन आखिरी विदाई के लिए आया होगा। धनवान के 5 भाई लोग हैं, उसका मतलब बड़ी परिवार। ज्यादा लोग जब होगा रोने गाने वाले लोग भी ज्यादा होते हैं। धनवान उसके हो सकता है उनके इलाके में बहुत जाना माना व्यक्ति हैं, अनेकों हालेलुया प्रकार के हालेलुया दिखावे के कामों के साथ धनवान को ले जाकर खबर में रखा होगा
उसका अंतिम विदाई करा होगा। हो सकता है आप भी इस प्रकार सोचते होंगे, आपके अंत के दिनों में, आखिरी दिन, आपके मित्रगणों में से अनेक लोग आएंगे, आपके भाई बंधु रिश्तेदार सब आ जाएंगे, अनेक लोग खड़े होकर हालेलुया, जो लोग गुजर गए हैं सो जाते, उसके विषय में आमीन अच्छे बातें कहता। मुझे इस प्रकार एक स्टोरी याद आते हैं। किसी प्रचारक ने प्रचार में कहा था, एक महिला उनके पति के मृत्यु में उनके पार्थिव शरीर के पास बैठ करके रो रही थी। अनेक लोग खड़े होकर जैसे जैसे मौका मिला, जो व्यक्ति जिसका निधन हुआ है उनके अच्छे विषय में अच्छे बातें कह रहे थे, जबकि वो व्यक्ति, ये पत्नी जानती हैं ये व्यक्ति शराब पीता था, हर प्रकार के बुराई के काम इनके जीवन में दे, परिवार के अच्छे देख रेख नहीं करे हैं, जहां मौका मिलता था लड़ाई झगड़ा बवाल के अलावा कुछ नहीं करे, लेकिन लोग उसके विषय में अनेकों अच्छे बातें कह रहा है। बिल्कुल सही है, मृत्यु वाला दिन आपके बारे में, हम लोग हमारे बारे में लोग आकर अच्छे बातें कहेंगे। एक व्यक्ति खड़े होकर के कहने लगा कि जो व्यक्ति हालेलुया जिसका मृत्यु आज हुआ, हमारे भाई, इनके जैसे संसार में कोई हालेलुया उत्तम व्यक्ति को मैंने कभी नहीं जाना, मेरा जीवन काल में मैं ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा। इस प्रकार की अनेकों बातें कहा। एकदम से ये पत्नी जो रो रही थी वो रोना बंद कर दिया, और उसके बाद वहां से, जहां वो बैठी थी वहां से उठ करके वो ताबूत के पास जा करके वो बहुत ध्यान से उस व्यक्ति के चेहरे को ताकने लगी, देखने लगी। तो लोगों ने सोचा जी, जब पति की मृत्यु हो जाते हैं पत्नियों को एकदम से उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाते हैं, इसलिए जाकर के एक बहन जाकर के उसे पूछा कि क्या हुआ, आप एकदम रो रही थी, तो रोना बंद क्यों किया है, आओ वापस आके बैठ जाओ यहाँ। उस व्यक्ति ने कहा, उस महिला ने कहा, मैं ये देख रही थी फिर से मैं ध्यानपूर्वक तरीके से कि जिस प्रकार लोग जो कह रहा है ऐसा एक भी गुण मेरे पति के अंदर नहीं थे। मैं ये देख रही थी कहीं ये जो आदमी मरे वो वास्तव में मेरा पति है, कोई और तो नहीं है। मृत्यु का दिन लोग अनेकों आपका बड़ाई करेंगे, आकर आपके बारे में अनेकों चीजें कह सकता है, लेकिन इसी से आप आत्मिक हालेलुया जीवन को नहीं हासिल कर सकता, आप अनंत काल के स्वर्ग में नहीं जा सकते। पत्नी जानती है पति कौन है, पति जानता है पत्नी का स्वभाव क्या है, माँ बाप जानते हैं बच्चों का स्वभाव क्या है, कलीसिया जानती है, आमीन, कलीसिया के विश्वासी लोग किस प्रकार के हैं, यीशु मसीह जानता है अपने चुने हुए लोगों का स्वभाव क्या। इस धनवान के अंतिम संस्कार, और मैंने कहा कि 13वीं या 40वां जो भी मनाते हैं, अनेकों को अच्छे से प्रकार की भोजन खिलाया होगा, आमीन, क्योंकि ये बहुत नामी आदमी था, लेकिन वचन कहता है उसको खबर में डाल दिया है, उसको आमीन दफना दिया गया। लासर, स्वर्गदूतों ने लासर को उठाकर अब्राहम की गोदी अर्थात परदीसा में ले गया है, और इसके बाद हम देखते हैं परदीसा में पहुंचे हुए एक व्यक्ति, नरक में गए हुए व्यक्ति, इनके आपस में बातचीत होता। आप समझिएगा, हमारे जीवन इस संसार में समाप्त नहीं हो रहा है। ये संसार के जीवन, जब शरीर नष्ट होगा, वास्तव में हमारा जीवन का ये शुरुआत है। ये संसारिक जीवन कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही समय के लिए, हमारा असली जीवन इसके बाद शुरू होता, जिसका अंत नहीं है, जिसको हम कहता है अनंत काल के जीवन, आत्मा के शांति। मेरे प्रियो, पहली बार वचन सुनने वाले मेरे प्रियो, आप समझ जाइएगा, इस संसार के एक भी व्यक्ति वस्तु बातें आमीन हालेलुया स्थायी नहीं है। स्थायी बात है जो हम आज अपने दृष्टि से, अपने हालेलुया शारीरिक नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, वो सब स्थायी है, अर्थात हमारा परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का स्वर्ग और नरक स्थायी है। प्रभु के वचन में लिखा है, एक धनवान को स्वर्ग में जाना ऊंट को सुई के नाके से पार करने से ज्यादा दुष्कर है, मुश्किल है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। प्रभु के वचन में अनेकों चीजें लिखा है, मैं 7 पॉइंट बताना चाहता हूं। एक धनवान स्वर्ग में क्यों नहीं जा पाते हैं? अगर इस प्रकार के स्वभाव होगा वो धनवान, तो क्या गरीबी स्वर्ग में नहीं जा पाते हैं? प्रभु के वचन में मैंने कहा कि अनेकों बातें हैं, लेकिन 7 बात एक है, धनवान व्यक्ति जैसे उनके पास धन आते हैं, उस धन से
वो अपने पुराने पापों को ढकने की कोशिश करता। कई बार धनवान लोगों के पास किस प्रकार पैसा आया है, कैसे रातों रात उनके पास धन आया है, कुछ सालों के बाद लोग भूल जाते हैं, इसलिए वो अपने धन के बलबूते पर उनके पुराने पापों को ढकने की कोशिश करता। प्रभु के वचन में लूका के सुसमाचार अगर आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह सारे विषयों के ऊपर आमीन हालेलुया उपदेश देता। दूसरा, धनवान का एक स्वभाव है, वो कमजोर और गरीबों को टट्टे में उड़ाते या फिर उसका कोई हालेलुया महत्व नहीं उनकी दृष्टि में होता। अनादर करना, गरीबों के अनादर करना एक धनवान के स्वभाव में आता है। इसमें से कितना स्वभाव आपके जीवन में आप जान जाइएगा। धन जब लोगों के पास आते हैं, अगला पड़ाव है वो अधिकार भी हासिल करने के लिए आमीन दौड़ शुरू करता। धनवान के अगला स्वभाव यही है, वो हर एक जगह पर प्रथम स्थान को प्राप्त करने का इच्छा रखता है, कोशिश करता। प्रथम स्थान, कहीं अगर कोई सभा में जाए, वो सबसे पहले देखेगा पहला कुर्सी कहां लगाया हुआ है, कहां पर बैठने से सारे लोग उनको देख पाएंगे, क्योंकि अर्थात वो मुख्य स्थान हासिल करना चाहता। धनवान अपने धन के ताकत के कारण कानून को तोड़ने से कतराता नहीं है, डरता नहीं है। हमारे पास परमेश्वर अगर आशीष देता है, मेरे प्रियो, अगर आपको प्रभु आशीष दिया है, आप ध्यान रखिएगा इनमें से एक भी स्वभाव हमारे अंदर ना आए। धनवान, जब लोग धनवान बन जाते हैं, कईयों के अंदर से दया हट जाते हैं, दयावान नहीं रहता है। प्रभु मनुष्यों को इसलिए हम अपने समसृष्टियों के प्रति आमीन दया दिखाए, हम उन पर अनुग्रह करें, करुणा करें। यीशु मसीह पृथ्वियों पर अनुग्रह करता था, वो करुणा करता था। उनके मित्र लाजर के मृत्यु पर यीशु मसीह खुद वहां खड़े होकर, परमेश्वर होकर, एक हालेलुया मित्र के मृत्यु पर आंसू बहाते हैं। अनेकों धनवान है, उनके मुंह से अनेकों बातें बोलेंगी, लेकिन उसका हृदय उन सब बातों से बहुत ही दूर है। अनुग्रह, करुणा लोगों के अंदर से खत्म हो जाते हैं। धनवान यदि किसी की मदद भी करेगा, उनका इच्छा यही है आमीन समाज में उसके बड़ा नाम हो, लोग जान जाए। यीशु मसीह इन सारे विषयों के विरुद्ध में बातें करते हैं। अगला, धनवान निरंतर हालेलुया लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। वो कभी भी जीवित परमेश्वर के हालेलुया तरफ आकर्षित नहीं रहता, अपने हालेलुया महत्व, अपना महत्वाकांक्षी बने रहता। मैंने कहा कि इस किताब में लिखे हुए धनवान के विषय में इस प्रकार नहीं लिखे हैं, और ना मैं संसार के सारे धनवानों के विरोध में बात कर रहा हूं। इस पुस्तक में लिखे हुए बातों के अनुसार मैं प्रचार कर रहा हूं। आप धनवान बने, यदि प्रभु आशीष देते तो उत्तम है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आज तुम ये हालेलुया आशीषों से मुझे स्वर्ग राज्य के लिए धनवान बना है। हमारा प्रार्थना यही रहना चाहिए। प्रतिदिन के लिए खाना पीना भोजन रहने के लिए है, पहनने के लिए है। वचन कहता है बस इतना ही आपके लिए काफी है, नाश होने वाला वस्तुओं के लिए नहीं, अनंत काल तक स्थिर रहने वाला, स्थायी रहने वाले विषयों के लिए हम लोग हालेलुया मेहनत करें। अगला पॉइंट मैंने कहा, गुजरे हुए लोग, एक व्यक्ति स्वर्ग में, दूसरा व्यक्ति नरक में। आमीन। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, आप उसके 23वीं वचन को पढ़ सकते हैं। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। धनवान अधोलोक में चला गया, हमारे कहने से नहीं गया। मैं आपको दिखाऊंगा क्यों धनवान अधोलोक में चला गया। लेकिन अधोलोक में पहुंच जाने के बाद भी कई ऐसा चीजें हैं जो इस संसार में हम अनुभव करता है, वो उधर भी है। एक है 23वीं पद में लिखा है, अधोलोक में यातना है, दर्द है। अगर दर्द है तो वहां पर एक शरीर है, एक आत्मा का शरीर। जैसे स्वर्ग में जाने वालों को महिमामय देह मिलता है, इस प्रकार नरक में जाने वाले व्यक्ति का भी एक शरीर है, इसलिए वहां पर पीड़ा वो अनुभव करते हैं। और ये धनवान आंख उठाकर देख रहा है, उसका मतलब नरक में जब आप जाएंगे
उधर भी आपका आंखें होंगे, उधर से भी आप देखेंगे। तीसरा, नरक में पड़ने वाले व्यक्ति लाजर को आमीन देख रहा है, अर्थात आमीन हालेलुया वो बोल रहा है। नरक में जाने वाले व्यक्ति भी बोल सकता है, स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति भी बोल सकता है। ये नहीं समझिएगा हम जब स्वर्ग में जाएंगे आमीन जो पुराने सारे बातें भूल जाएंगे, इस संसार में जो चीज हुआ ये सब भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे अंदर जो आत्मीय मनुष्य है, आत्मा और प्राण है, यही निकल करके स्वर्ग में या नरक में जाते हैं। परमेश्वर का अंश है हमारे आत्मा, ये परमेश्वर अमर होने के कारण मनुष्यों की आत्मा भी अमर है। ये चाहे नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, ये कभी नहीं मरेगा, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन जगह कितना कठिन है, कितना सुंदर है, उसके अनुसार आपका स्वर्ग और नरक आप कह सकते हैं। वो व्यक्ति कहता है मुझे प्यास लगता है, वो व्यक्ति कहता है मुझे गर्मी लग रहा है, वो कहता है मुझे दर्द हो रहा है, मैं यातना में पड़ा हुआ हूं। आपके शरीर का यातना वेदना नरक में भी है। आप उधर भी सोच सकते हैं, उधर भी आपके आंखें हैं, आप देख सकते हैं, उधर भी आप सुन सकते हैं, आपका मुंह है, जीभ है, आप बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो स्वर्ग में भी ये सब कुछ होगा। एक व्यक्ति आमीन नरक में गए हुए व्यक्ति आमीन हालेलुया ये सब चीजें आमीन नरक में बोलते हुए देखते हुए प्रभु के वचन में यीशु मसीह खुद ही दृष्टांत में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम में से किसी को गुमराह करके रखे। सत्य को जब तक हम नहीं जानेंगे हम स्वतंत्र नहीं होगा। आत्मिक जीवन मानुषीय बुद्धि और युक्ति से नहीं होगा, आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार होगा। यह चेतावनी के रूप में हमको दिया गया, यह वचन चेतावनी के रूप में प्रचार किया जा रहा है। आपका धन, आपका नाम, आपका दौलत आपका मदद नहीं कर सकता। प्राण चले जाते हैं मेरे प्रियो, इनमें से कोई भी चीजें आपके मदद में नहीं आते। हम जानते हैं इस समय पर कई लोगों के पास पैसा है, कई राष्ट्र अरबों खरबों रुपया लगाने के लिए तैयार है, लेकिन एक छोटा सा कीटाणु के विरोध में हम सारे संसार एक साथ लड़ नहीं पाया। ऐसा नहीं कोई एक राष्ट्र नहीं लड़ पा रहा है, ऐसा नहीं कोई एक कौम नहीं लड़ पा रहा है, ऐसा नहीं कोई गरीब या अमीर नहीं बढ़ पा रहे। संसार के सारे मनुष्य एक साथ कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद भी छोटा सा एक कीटाणु जिसको हम अपने नग्न नेत्रों से देख नहीं पाते हैं, हम उसको हरा नहीं पाया है। इतना क्षणिक है, इतना हालेलुया कमजोर है हमारा जीवन। उत्तम यही है हमारे लिए हम नम्र हो जाए, घमंड ना करे, ढींग ना मारे। आप अपने हालेलुया युक्ति और बुद्धि के अनुसार दूसरों को आमीन परेशान ना करें। आप चाहे हालेलुया जितना भी महान हो, अच्छी बात है, प्रभु ने आपको उस स्थिति में रखा है। नम्र होना हम सीखे, हम लोग प्रभु के वचनों के अनुसार अधीन होना सीखे। उसके बाद मैंने कहा नरक में ये सब कुछ है। इस व्यक्ति मेरे दृष्टिकोण से ये धनवान के जीवन में ऐसे अनेकों चीजें वो जानता था, लेकिन जीवित रहते समय पर नहीं करा। हमें से कई लोग ऐसे, मैं बहुतों को जानता हूं, लगभग उनके जीवन में अनेकों अच्छाई है, लेकिन कुछ ऐसा चीज है, 2-3 ऐसा कमी है जिसकी वजह से वो नरक में जा रहा। मैं फैसला करने के लिए कोई नहीं हूं, मेरा काम नहीं है ये बताना कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा। मेरा काम यही है, मैं जीवन के वचन प्रचार कर रहा हूं। आप अपने जीवन के विषय में फैसला करिएगा, निर्णय लीजिएगा, अधीन हो जाइएगा। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता। चंगाई छुटकारे के प्रार्थना अब हम ज्यादा ना करें, हम ये कहे प्रभु मेरे आत्मिक मनुष्य को चंगा करे, जिससे कि मेरे पाप के स्वभाव मेरे अंदर से चले जाए। मैं भयंकर नरक में नहीं जाना चाहता हूं मेरे परमेश्वर। मैंने कहा यह व्यक्ति धनवान जीवित रहते समय पर अनेकों चीजें जानता था, लेकिन उसके अनुसार के या योग्यता के एक जीवन नहीं व्यतीत कर पाया। उनमें से एक है, यह धनवान नरक से जब परदीसा की ओर देख रहा है, वो अब्राहम को पहचान रहा है। किसी ने इस धनवान को नहीं बोला था कि वहां जो बंदा बैठ रहा है वो अब्राहम है। देखते ही उसको समझ में आ गया, कारण इब्राहिम के विषय में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अनेकों चीजें लिखा है। उसको पढ़ने से हमें मालूम है, एक व्यक्ति के विषय में बहुत ज्यादा चीजें जब हम पढ़ते हैं, उसको हम कहीं पे भी मिलेंगे, हम आसानी से पहचान लेंगे। इसका मतलब ये धनवान
प्रभु के वचन को जानने वाला एक व्यक्ति था। अन्य जाति का जो प्रभु को नहीं जानते उनके विरोध में बोलने वाला, आमीन, हम कोई नहीं होता, हमें ऐसा अधिकार नहीं मिले। लेकिन प्रभु के लोगों, कलीसिया के लोगों, जो अपने आप को यह कहता है मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, अपने आप को यह कहता है मैं अनंत जीवन के लिए योग्य हूं, आज आप भी परख के, मुझे भी अपना जीवन परखना जरूरी है कि हालेलुया, हम बचपन से, जन्म से अनेकों चीजें करते आया, हम प्रभु के वचनों को जानता था, उसके बावजूद भी हम प्रभु की इच्छा को पूरा किया है कि नहीं किया। अब्राहम को जानता है क्योंकि वो ऊपर देखते ही अब्राहम को पहचान रहा है। इसका मतलब एक मसीही व्यक्ति है, मुझे ऐसा लगता है। नंबर 2, ये व्यक्ति कहता है मुझ पर करुणा करे। करुणा के विषय में, नरक में जाने के बाद भी करुणा के विषय में आप जान रहा। जब आपको करुणा करना चाहिए, किसके ऊपर? अपने ऊपर। अनेकों ऐसे चीज है, आप दूसरों के ऊपर करुणा करे होंगे लेकिन कभी अपने ऊपर करुणा किया है? अपने ऊपर करुणा करने का मतलब परमेश्वर के वचनों के अनुसार धार्मिकता के जीवन के लिए करना। आप आत्मीय रीति से भूखा हैं, आपने अपने आप को आमीन आत्मीय भोजन खिलाया है। आत्मीय रीति से आप प्यासा हैं, जीवन के पानी, जीवन के जल जो यीशु मसीह हैं, जीवन के वचन आमीन आप अपने आप को दिया। जब तक आपका प्यास ना मिटे, आत्मीय प्यास और भूख ना मिटे, जितना जरूरत है आत्मीय भोजन का, क्या आपने दिया है? हमने दिया है? कहता है मुझे प्यास लगता है, मुझ पर करुणा करे। मृत्यु के बाद आपके ऊपर कोई भी करुणा नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद अगर आप चाहते हैं मुझ पर करुणा करें, जीवित रहते समय पर आप अपने ऊपर करुणा करें, अपने जीवन को वचनों के अनुसार चलाएं। तीसरा ये व्यक्ति कहता है, लासर को भी वो पहचान रहा है। वहां लिख रहा है कि लासर को मेरे पास भेज दो, थोड़ा पानी मुझे पिला, एक बूंद पानी पिलाएगा। लासर घर के बाहर वो पड़े रहते थे। मैं समझता हूं लासर को इस धनवान ने खाना दिया। वो क्यों नहीं कहे, अब्राहम के साथ साथ वहां स्वर्गदूत थे, अब्राहम के साथ साथ दाऊद हुए, दानियल थे, अनेकों लोग वहां पर हो सकता था। अब्राहम को पहचाना है, यहां पर यीशु मसीह इस प्रकार दृष्टांत देता। वो क्यों कहता है लाजर को मेरे पास भेजो? मतलब नरक में जाने के बाद भी लाजर के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो बदला नहीं है। लाजर को पहले भी गरीब समझता था, नौकर समझता था, हताश निराश समझता था। नरक में व्यक्ति ये पड़ा है, लाजर स्वर्ग में है, उसके बावजूद भी कहता है लाजर को मेरे नौकरी करने के लिए भेज दो। उसको बोलना चाहिए, अब्राहम पिता आप आकर के एक बूंद पानी मुझे पिलाए। तब हम कह सकता है आपका नजरिया क्या है, लोगों की प्रति आपकी और मेरा नजरिया क्या है। कुछ लोग, बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, एक पिता के 2 पुत्र थे, उसमें से एक है पिता के संपत्ति का नुकसान करा, उसको इस प्रकार लोग जानते हैं उड़ाऊ पुत्र। बाइबल में उनके नाम उड़ाऊ पुत्र नहीं है। वो लड़का पिता के पास भी वापस आ गया, पिता उसके पापों को माफ किया है, लेकिन आज भी हम उस लड़के को उड़ाऊ पुत्र ही कहता है। उसका मतलब पिता ने भी पाप माफ किया, उस लड़के ने भी पश्चाताप किया, परमेश्वर की सन्निधि में उसका रिश्ता भी अच्छा हुआ, उसके बावजूद ही हम उसको छोड़ते नहीं, हम उसको चोर कहता है, हम उसको उड़ाऊ कहता। नजरिया आप लोगों के प्रति 20 साल पहले जिस प्रकार आप लोगों को जानते थे, आज भी आप ऐसे ही जानते हैं। आपका नजरिया बदले। इसलिए मैंने कहा इसके घर के बाहर पड़ा था, इसने खाना जरूर खिलाया है, अच्छी बात है, अच्छा काम किया, लेकिन खाना इसलिए नहीं खिलाते हैं उससे आप पुण्य कमाए और स्वर्ग में जाए। लाजर को खाना खिलाने से आप स्वर्ग में नहीं जा रहा है, आपके पापों की प्रति क्षमा मांगने से स्वर्ग में जाता है। तीसरा इनका स्वभाव, इनको मालूम था करुणा क्या है। 28वें वाक्य में लिखा है, लाजर को कह दे मेरे घर पे जाकर गवाही देंगे। गवाही कहां कहां होता है? एक है कोर्ट कचहरी में गवाही होता है, दूसरा आत्मीय लोगों के आराधना सभा में गवाही होता। गवाही का मतलब यही है कि परमेश्वर के आमीन हालेलुया किए हुए उपकारों को जब हम याद करते हैं, या प्रभु के आमीन द्वारा किए हुए उद्धार को हम जब जान जाते हैं, उसके विषय में साक्षी देना। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में आराधना सभा में लोगों के पास जाकर हम साक्षी देते, अर्थात गवाही देता। मरने के बाद एकदम से ये कोई ज्ञानी नहीं बना है। ये धनवान नरक में जाने से वो ज्ञानी नहीं बना,
जीवित रहते समय पर भी हो सकता है उनके घर में प्रार्थना सभा होता था, धनवान के घर में प्रार्थना सभा होता था, गवाही होते थे, आराधना सभा होते थे, सब कुछ ठीक है। अन्यथा उसको मालूम नहीं है गवाही होता क्या, वो गवाही के विषय में जानता। अगली बात वो कहता है मूसा और भविष्यवक्ता। मूसा और भविष्यवक्ता का मतलब पुराना नियम में मूसा और भविष्यवक्ता की अधिक चर्चा हुआ। मूसा और भविष्यवक्ता को जानने वाला मन परिवर्तन अगर नहीं करा, मेरे प्रियो, नरक में, हालेलुया, आग में आपको जाना ही पड़ेगा। 30वीं वाक्य में हमने पढ़ा, यदि मृत्यु से कोई जी उठेगा, इसका मतलब यह धनवान पुनरुत्थान के विषय में जानता था, यह भी विश्वास करता था मृत्यु से कोई जी उठेगा। मतलब आप समझिएगा वो व्यक्ति कितना गहराई से वचन जानते हैं, उसके बावजूद भी नरक में गया। मेरे प्रियो, आज आप सोचिएगा, आप प्रभु के वचन बहुत गहराई से जानते होंगे, आप एक प्रचारक हो सकता है, आप प्रभु के सेवा में बहुत दान देते होंगे, आप बहुतों को सुसमाचार सुना करके प्रभु के सन्निधि में लेकर आए होंगे, आप अपने परिवार के लिए अच्छे प्रबंध करते हैं, आप कलीसिया में मुख्य हालेलुया भाग निभाते होंगे। उसके बावजूद भी जो चीज आप जानते हैं उसके अनुसार का जीवन आप व्यतीत करते हैं, हम व्यतीत करते हैं। मृत्यु से जी उठने के विषय में वो जानता। अगला 7वीं पॉइंट वो कहता है मेरे भाइयों के पास भेज दे लाजर को, जिससे कि वो उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। बिल्कुल सही बात वो कह रहा है। आमीन। उसको जीवित रहते समय पर भी मालूम था उद्धार के विषय में। अनेकों बार आप उद्धार की बात बारे में सुनते हैं लेकिन निश्चिंत रहते हैं, आप उस उद्धार के विषय में हाल कोई ध्यान नहीं देता, कोई महत्व नहीं देते, आप अपने सांसारिक जीवन के विषय में ज्यादा सोचते हैं। मेरे प्रियो, मरने के बाद ये सब सोचे बात करे कोई फायदा नहीं है। 5 भाई लोगों के बारे में ये व्यक्ति के अच्छा गुण में से ये भी हम जोड़ सकते हैं, वो मरने के बाद कम से कम अपने भाइयों के बारे में सोच रहा है, पड़ोसी के बारे में नहीं। आजकल के परिवार में भाइयों के आपस में ज्यादा लड़ाई झगड़ा चलता है, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, क्या नहीं होता। लेकिन इस व्यक्ति का गुण है, वो धनवान जरूर रहा होगा, आप अपने उनके भाइयों के लिए, उनके बहनों के बारे में यहां लिखा है, हो सकता है उनके बहनें भी हालेलुया थे। वो कहता है मेरे भाइयों के पास जाकर के आमीन गवाही दे, लाजर को भेज दे, मृत्यु से कोई जी उठेंगे, वो विश्वास करेगा। इस जगह पर वो नहीं आए। एक व्यक्ति का, ये भी एक व्यक्ति का नरक में गया हुआ व्यक्ति का एक गवाही है। वास्तव में ये धनवान नरक से आज हमसे प्रचार कर रहा, हम लोगों से बातचीत कर रहा है, वो अपने जीवन के गवाही दे रहा है। ये एक सच्चा गवाही का मतलब यही है, अनुभव से बात करना, जो चीजें हम अनुभव करते हैं उसका साक्षी देना। लाजर आमीन हालेलुया स्वर्ग से बात नहीं कर रहा है, उनके अवस्था ये धनवान देख रहा है, लेकिन धनवान अपने नरक ये जीवन के गवाही दे रहा है। आप और हम मन फिराव करें, मृत्यु कब आएगा हमें मालूम नहीं, इसे पहले हम अपने जीवन को नम्र करें, हम अपने परमेश्वर की हालेलुया सन्निधि में अपने आप को समर्पण करके अपने कमी गटियों के लिए माफी मांगे। वो अपने भाइयों के उद्धार के लिए हालेलुया बातें कर रहा। उसका मतलब धनवान को पता लग गया वो नरक में आने का एक ही कारण है, उद्धार नहीं होता। एक व्यक्ति के जीवन में जी उठे हुए मसीहा के द्वारा, यीशु मसीह जिसने हमारे पापों के लिए आमीन काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहा, उस मसीह के नाम से जब हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप नहीं करके उद्धार नहीं प्राप्त करते हैं, चाहे कोई भी होगा, प्रचार करने वाला मैं भी होगा, आग के झील में जाएंगे, आनंद काल के जीवन नसीब नहीं होगा, आत्मा का शांति नसीब नहीं होगा। इस वचन के द्वारा हम अपने आप को हालेलुया प्रभु के सन्निधि में समर्पण करें, अच्छे रीति से उद्धार अनेकों चीजें जानने पर नजरअंदाज करा। इस धनवान ने और संसारिक मनुष्यों की दृष्टि में एक भी गलत काम नहीं किया। मैंने कहा इस व्यक्ति के जीवन में अनेकों अच्छाइयां हैं, आमीन। वो गरीबों को मदद किया है, आप भी करते होंगे। वो गरीबों को अपने घर के बाहर बैठने देता है,
वो अच्छा कपड़ा पहना बिल्कुल बढ़िया है, कोई बात नहीं, वो अपने भाइयों की प्रति सोचने वाला व्यक्ति है, लेकिन अपने भाइयों की प्रति संसार में रहते समय पर आर्थिक चीज से ही सोचता था, आत्मीय चीज से नहीं सोचते थे। धनवान के सबसे बड़ा मिस्टेक है, ये सब कुछ जान करके भी आमीन वो पूरा नहीं किया। मेरे प्रियो विश्वासी गणों, प्रभु के चुने हुए लोगों, आज आप परमेश्वर के सनिधि में योग्यता पाया हुआ होगा, लेकिन हालेलुया देखिए, हम लोग अनेकों चीज से, बाइबल से, वचन से जानकर अज्ञान बन जाते हैं, अज्ञात बन जाते हैं, और जान पूछ करके हम इन चीजों को पूरा नहीं करते हो। परमेश्वर के सनिधि में अपने आप को हम नम्र करें, अपने आप को हालेलुया हम नम्र करें। इस धनवान का एक और स्वभाव है, इसके साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। यह हमेशा उन चीजों की बातें करता था जो नहीं हो सकता था। ऐसे 7 बातें और कहकर आमीन हालेलुया मैं समाप्त करना चाहता हूं। धनवान का एक डिमांड है, लाजर को नरक में भेज दे। यह कभी नहीं हो सकता। जो स्वर्ग में गए हुए व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता, जो नरक में गए हुए व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। अनेकों बार हम भी ऐसे ऐसे बातें प्रभु की सन्निधि में नहीं कह सकता, प्रभु की सन्निधि में कहता है जो नहीं हो सकता। हमें अच्छा लगता है, ना लाजर को भेज दे, उसको भेज दो, इनको ऐसा कर दो। आप माफी क्यों नहीं मांगते हो? आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि मैं माफी क्यों नहीं मांग सकता? आप क्यों नहीं कहता कि मैं नम्र हो सकता हूं? आप दूसरों से उम्मीद करते हैं जो अच्छे जगह पर है, हाल लिया उसको, स्वर्ग में गए व्यक्ति को नरक में वापस बुलाना हमें अच्छा लगता है। हम जीवित रहते समय पर नरक में जाने वालों को स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, कभी नहीं होने वाला। फिर वो मांगते हैं पानी पिला दो, कभी नहीं हो सकता। स्वर्ग में बैठे हुए व्यक्ति नरक में जाकर पानी नहीं पिला सकता। तीसरा, लाजर को मेरे घर में भेज दो, कभी नहीं हो सकता। धनवान कहता है, इस पूरे अध्याय को जब पढ़ता है, धनवान कहता है लाजर को मेरे घर पे भेज दो। उसको बोलना चाहिए था, अब्राहम पिता कृपा करे, पृथ्वी में रहने वाला कोई ना कोई एक प्रभु के दास या वचन प्रचार करने वाले व्यक्ति या परमेश्वर का कार्य मेरे भाई लोगों के जीवन में हो सकता। आज जीवित रहते समय पर आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे समस्त सृष्टि, मेरे परिवार के लोग उनके पास प्रभु आपके कृपा से कोई ना कोई जाए और जीवन के वचन प्रचार करे। जो असंभव चीज है, लाजर अब प्रचार नहीं कर सकता, लाजर स्वर्ग में पहुंच चुका है उनके हालेलुया प्रतिफल पाने के लिए। वो अब्राहम पिता से कहता है, मेरे जीव को मुझे ठंडक पहुंचाओ, मुझे पानी पिलाकर ठंडक पहुंचाओ। अभी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नरक में जाने के बाद आपके जीवन में कोई भलाई नहीं हो सकता, कोई अच्छाई नहीं हो सकता। मृत्यु के बाद अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते। कई लोग मरने के बाद अनेकों प्रकार के पूजा पाठ, तरीका, चढ़ावा और 13वीं 40वीं आमीन ये सब हम लोग मनाते हैं। हम अपने गुजरे हुए लोगों के लिए ये सब करता था, कई लोग आज भी करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कहता है मुझ पर करुणा करे, लेकिन हालेलुया अब्राहम कहता है ऐसा नहीं हो सकता। नहीं होने वाला काम जो हो सकता था आसानी से उसको नहीं करते हुए अंत में हम ऐसे चीज मांगते हैं जो कभी नहीं हो सकता था। 6वां पॉइंट ये कहता है, मुझे यहां बहुत पीड़ा हो रही, मेरे पीड़ाओं को हटाओ। नरक में पीड़ा होगा, वो नहीं हटा सकता। 30वें वाक्य में आमीन वो ऐसे बातें कहता है, नहीं नहीं अब्राहम पिता, आमीन मेरे भाई लोगों के पास लाजर को भेजना ही होगा। 7वीं बात, अब्राहम जो भी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है, उनको कई चीजें मालूम है, इन सारे चीजों के बावजूद भी वो अब्राहम से भी मना करता है। उसका मतलब जीवित रहते समय पर परमेश्वर के लोगों के वचनों को, बातों को भी वो मना करा होगा। नहीं होने वाले बात आप अपने जीवन में सोचिएगा। आप जब बात करते हैं, कौन कौन सा चीजें करते हैं जो हमारा परमेश्वर कर सकते हैं वचन के अनुसार। वचन के विरुद्ध में कोई भी चीज आप मांगे, प्रार्थना करें, वो आपके लिए नहीं हो सकता। इस वचन के अनुसार सब कुछ जान करके भी एक व्यक्ति उनके पास अवसर होने के बावजूद भी आग के झील में चला गया। लाजर आमीन उनके पास आमीन दुख और कष्ट और कलेशों के अलावा कुछ नहीं था,
लेकिन वो स्वर्ग में गया, उसका कारण वो दुखी रहने के कारण नहीं, उसका कारण वो गरीब रहा इसलिए नहीं, उसका कारण ये कि हो सकता है वो उद्धार पाया, जीवित परमेश्वर को वो अपना जीवन दिया। आपका अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, आप अपना जीवन आज प्रभु के सन्निधि में समर्पण करें। आप धनवान हो सकता है, बाइबल नहीं कहता है धनवान नर स्वर्ग में नहीं जाएगा। धनवान ये कहता है पृथ्वी के मनुष्यों को सत्य को जानना है, जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र होगा, अनंत जीवन के मिराज होगा। अपने आप को बंद करें, हम प्रार्थना करें, एक क्षण हम सोचें, प्रभु यदि आज मेरे जीवन के आखिरी दिन है, लोग आकर मेरे विषय में अनेकों अच्छे बातें कहेंगे, मेरा धन, हालेलुया, मेरे पास संपत्ति, मकान, हालेलुया, गाड़ी, सब कुछ मेरे प्रिय लोगों को मिल जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। मैं अकेला यहां से जा रहा हूं मेरे आनंद जीवन के लिए, वो स्वर्ग में होगा या फिर नरक में। आपको और मुझे, हम सबको एक दिन आमीन उस मृत्यु के सामना करना होगा। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। एक क्षण हम प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। आपका रिश्ता प्रभु के सन्निधि में उत्तम बना है। अगर आज अभी तक आपका रिश्ता ठीक नहीं रहा है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, मांगे, प्रभु करुणा कर, जीवित रहते समय पर आप करिएगा, प्रभु करुणा करेगा आपके जीवन में। अन्यथा मेरे प्रियो, किस धनवान के जैसे सब कुछ जानकर आप आग के झील में जा रहा। नरक में जाने के बाद अपने भाइयों के लिए सोचना व्यर्थ है। जीवित रहते समय पर अपने भाइयों के लिए, समसृष्टियों के लिए सोचे। उसके 30वें वाक्य में इसलिए हमने पढ़ा, हे ऐसा नहीं, अब्राहम पिता मृत्यु से कोई जी उठकर मेरे भाइयों के पास जाएंगे, वो उद्धार पाएंगे और इस पीड़ा के स्थल पर नहीं आएगा। आज जीवित रहते समय पर अगर आप आत्मिक है, अपने समसृष्टियों के लिए सोचे। धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन के सामने हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जिस प्रकार दाऊद ने कहा, मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा और मैं उसी के यत्न में लगा हूं कि उसके भवन में रहो और उसकी सुंदरता को देखता रहो। विनती मेरी तुझसे प्रभु जी की रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और न होऊंगा अब तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे ये प्रभु जी की रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और न होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है यीशु, तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आनंद ऐसा और कहाँ है यीशु, तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह।
जब मैं तेरे मिलती है मुझको शांति और जब दूर हो जाता हूँ मैं तुझसे मेरा दिल तब होता बेकरार। चरणों में आता हूँ जब मैं तेरे मिलती है मुझको शांति और जब दूर हो जाता हूँ मैं तुझसे मेरा दिल तब होता बेकरार। आनंद ऐसा और कहाँ है यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आनंद ऐसा और कहाँ है यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। मुझ में ऐसा काम कर तू प्रभु जी रहूं मैं मगन तुझ में मसीह। चाहे झोंके आंधी के आए हरदम मैं गाऊं तेरी स्तुति। मुझ में ऐसा काम कर तू प्रभु रहूं मैं मगन तुझ में मसीह। चाहे झोंके आंधी के आए हरदम मैं गाऊं तेरी स्तुति। आनंद ऐसा और कहाँ है यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आनंद ऐसा और कहाँ है यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए कब मिलूं मैं तुझसे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो आपके वचन के लिए। आप हमसे प्रेम करता हैं प्रभु जी। आज हम जान गया है जीवित रहते समय पर हमें क्या करना। अनेकों चीज से हम जान दे परमेश्वर सही क्या है गलत क्या है हमें पहचान है। धार्मिकता का पहचान है परमेश्वर। हमारे प्रार्थना है आपके धार्मिकता को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में कार्य करें। मसीह के धार्मिकता हम अपने जीवन में पूरा करें। संसार के इच्छा नहीं, संसार के बुद्धि और युक्ति नहीं परमेश्वर, हम अपने परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करने पाए। प्रभु जितनों प्रियों ने ये वचन सुना है उनमें से प्रत्येक के जीवन में कार्य करें, आशीष और उन्नति प्रदान करें। एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ये आपका प्रेम है,
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक भाई बहनों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अधिकारी गणों के लिए, हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सेस के लिए, हमारे हालेलुया हॉस्पिटल के आमीन हालेलुया कर्मचारियों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे सेना परमेश्वर, उनके परिवार प्रभु, हमारे पुलिस हालेलुया, प्रत्येक अधिकारी आमीन जो इस समय पर बीमारी के विरुद्ध में हालेलुया काम कर रहा है परमेश्वर, उनको सुरक्षित रखे परमेश्वर। जो बीमारियों में है, जो हालेलुया प्रभु निराशाओं में है, उनका निराशा दूर करे। लोग हालेलुया मरने के लिए सोच रहा प्रभु, उनके अंदर शांति प्रदान करे। यीशु मसीह शांति के दाता परमेश्वर लोगों के अंदर कार्य करे, जिससे कि लोग आमीन उद्धार प्राप्त करने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर आपके वचन के लिए, हमारे आराधना आपने स्वीकार किया। आज के दिन से लेकर हमें जब तक परमेश्वर जीवित रहने के लिए अवसर देगा, हम प्रतिदिन वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद हो, आपको हम महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर, आपको हम आराधना देते हैं। हमारे जीवन में यदि जाने में अनजाने में कोई कमी घटी हो, क्षमा करे परमेश्वर। हमारे प्रत्येक भाई बहनों को, तेरे लोगों को आपके हाथों में सुरक्षित छुपाकर समर्पण करके मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं। सुरक्षित रहे, वचनों के अनुसार के आत्मीय जीवन व्यतीत करे। प्रभु आपके प्रत्येक अवस्था जरूरत है जानते हैं, आपके साथ रहेगा। और एक सूचना यही है, यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाए, इस कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि अनेक लोग ये वचन सुने, आपके द्वारा बहुतों के जीवन में उद्धार और आत्मीय खुशी आए। सुरक्षित रहे, प्रभु आप सबको आशीष देगा, आमीन।